हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइड करना। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड करना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा फ्रॉम द बेसिक यूजर्स से, यानी कि जो बेसिक यूजर्स होते हैं उनसे डाटा को हाइड करना। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो डीबीएमएस क्या करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट करता है डाटा को टू द यूजर से विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द यूजर्स। जो यूजर्स के लिए यूजफुल नहीं है उसको वो हाइड करता है। इट शोज ओनली दोज डाटा, वो शो करता है सिर्फ वो डाटा जो यूजफुल है यूजर्स के लिए। ठीक है ना। जैसे कि सपोज एक कॉलेज है, उसमें उसका एक डाटाबेस है। तो उसमें जो डाटा स्टोर होगा वो स्टूडेंट्स का होगा, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस होंगी, उनका फीस रिकॉर्ड होगा, उनकी बुक्स के बारे में डिटेल्स होंगी, टीचर्स का रिकॉर्ड होगा, है ना। सपोज एक फीस डिपार्टमेंट है, तो उसको किस जगह डाटा चाहिए, उसको सिर्फ फीस से रिलेटेड डाटा चाहिए। तो डीबीएमएस, तो इससे क्या होगा, तो डीबीएमएस के थ्रू क्या होगा कि यूज़र को वो डाटा दिखेगा जो सिर्फ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो उसको सिर्फ फीस से रिलेटेड डाटा दिखेगा, उसे बाकी डाटा से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे क्यों दिखेगा। तो इसलिए हम उस डाटा पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। ठीक है ना। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब टू हाइड करना डाटा जो उसके लिए यूजफुल नहीं है ना। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, कंट्रोल करना डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतूपन। तो डाटा रिडंडेंसी मीन्स हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। ठीक है ना। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि मल्टीपल कॉपीज होना एक ही डाटा की। लेकिन डीबीएमएस क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, ख़त्म नहीं करता, इसे कंट्रोल करता है। तो डीबीएमएस कंट्रोल करता है डाटा रिडंडेंसी एंड इंटीग्रेट्स ऑल डाटा इनटू अ सिंगल डाटाबेस फाइल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमाइज डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो डाटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स दैट डिफरेंट फाइल्स में कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि एक इंसान की जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट फाइल्स में स्टोर्ड है ना। ये होता है डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब। तो डीबीएमएस इसको मिनिमाइज करता है। ठीक है ना। इफ डीबीएमएस हैज रिड्यूस द डाटा रिडंडेंसी देन द डाटाबेस सिस्टम लीड्स द बेटर डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। अगर डीबीएमएस डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है तो डाटा इनकंसिस्टेंसी होने के भी चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन इजीली। तो डाटा मैनिपुलेशन इजीली क्यों होता है, मतलब डाटा में फेरबदल इजीली इसलिए होता है क्योंकि डाटा सेंट्रलाइज्ड होता है। सो वंस द डाटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड वी कैन इजीली चेंजेस कर सकते हैं इन द डाटा में, लाइक इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड और डिलीशन। नेक्स्ट आता है डाटा कैन बी शेयर्ड। है ना। डाटा कैन बी शेयर्ड मीन्स मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा कंकरेंटली। ठीक है। नेक्स्ट आता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी आप जानते हैं कि डाटा डाटा को सिक्योर करता है। कैसे करता है कि डाटा जो है सिर्फ ऑथराइज यूजर ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उनको लॉगिन और पासवर्ड दे दिया जाता है, यानी कि डाटाबेस कैन एक्सेस ओनली बाय प्रॉपर ऑथेंटिकेशन यूजली बाय वेरीफाइंग लॉगिन एंड पासवर्ड। नेक्स्ट आता है सपोर्ट मल्टी यूजर्स व्यू। ठीक है ना। सपोर्ट मल्टी यूजर्स कैन व्यू द डाटा एट द सेम टाइम। नेक्स्ट आता है कंकरेंट एक्सेस मीन्स सेवरल यूजर्स। कंकरेंट एक्सेस मीन्स सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा कंकरेंटली। ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस सब को एग्जाम्स में, ये सब पॉइंट्स पढ़ लीजिए, एग्जाम्स में काफ़ी आसानी से आप बना के भी कर सकते हैं, है ना। और ये आप एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस दोनों में ही कर सकते हैं, दोनों में ही सेम पॉइंट्स होते हैं लगभग। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, सिंपल। थैंक यू।
सब्सक्राइब।